हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका जीओसी के लेक्चर नंबर 4 में। आज बेटा हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। अभी तक हम रेजोनेंस के बारे में समझ चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक, आज हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन स्टेबिलिटी कंपेयर कराने वाला आ जाता है। ठीक, तो ध्यान से समझना जरा। सभी लोगों का वेलकम है। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे। अगर स्टेबिलिटी आपको सीखनी है तो बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो बेसिक रूल्स क्या होते हैं वो मैं लिख रहा हूं। पहला रूल क्या लिख रहा हूं? रूल नंबर 1 कि न्यूट्रल आरएस, ध्यान से देखना जरा, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बेटा कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे? चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मैं क्या करूंगा, पहले आपको रूल लिखा दूंगा, फिर एक एक रूल के हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल की ज्यादा होती है किससे? चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी। क्या? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि एटम मूव करता नहीं है। एटम नहीं मूव करता मतलब सिग्मा बॉन्ड तो उतने ही रहेंगे। पाई बॉन्ड में ही डिफरेंस आ सकता है, तो पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये चेक करना है, या ऐसा लिख लो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन एटम। नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए किस पर? एटम पर। अभी आपको सारे रूल एक एक करके मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। और क्या लिख रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, है ना, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन आयन। मतलब तुम्हें क्या करना है? ऑन एटम लिख लो। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें नेगेटिव चार्ज चेक करना है और पॉजिटिव चार्ज चेक करना है। पहले नेगेटिव देखेंगे, अगर फिर पॉजिटिव हुआ तो हम पॉजिटिव के बारे में भी सोचेंगे। मतलब अल्टीमेट क्या है बेटा? तुम्हारा चार्ज स्टेबल होना चाहिए। क्या स्टेबल होना चाहिए? चार्ज स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉइंट नंबर 4 क्या? कि चार्ज सेपरेटिंग, चार्ज सेपरेटिंग सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूर दूर, हिंदी वाला इंग्लिश है ये, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूर दूर तो कम स्टेबल। मतलब क्या है इसका? पॉजिटिव नेगेटिव पास होने चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दूर हुए तो कम स्टेबल होगा बेटा, है ना। अगला देखो जरा, पॉइंट नंबर 5 क्या? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट एटम्स आर लेस स्टेबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव ये पास पास नहीं होने चाहिए, या नेगेटिव नेगेटिव पास पास नहीं होने चाहिए, या नेगेटिव और लोन पेयर पास पास नहीं होने चाहिए। अगर ये पास पास, क्या बेटा? अगर ये पास पास तो कम स्टेबल। मतलब प्लस माइनस दूर दूर हुए तो भी कम स्टेबल है, और प्लस प्लस माइनस माइनस या माइनस और लोन पेयर पास पास हुए तो भी कम स्टेबल है। ये रूल आपको लगाने हैं। सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। कैसे? सीक्वेंस में चलते जाएंगे। रूल नंबर 1 लगाएंगे, ये नहीं लग रहा है तो दूसरा लगाएंगे, वो नहीं लग रहा है तो तीसरा लगाएंगे, वो नहीं लग रहा है तो चौथा लगाएंगे। यहां तक आपका आंसर आ जाएगा कंपैरिजन वाला। अब ये वाला जो रूल है ना, 5th नंबर वाला, ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिन क्वेश्चन में लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बना लोगे इसके, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इतना वादा है मेरा, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, रूल समझ लो। पहले आपको ये लगाना है, ये नहीं तो ये लगाना है, ये नहीं तो ये लगाना है, ये नहीं तो ये लगाना है। इन चारों से
कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। और पांचवें रूल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल वाले, ये दो टाइप के सवाल होते हैं, ठीक। अब एक एक करके इनको हम क्वेश्चंस को लेते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो आपके सामने ये आया क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ठीक है। पहले हेडिंग पढ़ लो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा। क्या लिखा है मैंने, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एमएस का मतलब बेटा क्या होता है, एमएस का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड, है ना, इन माइक्रो सेकेंड, इन पंकज सर्च स्टाइल। ध्यान से देखना जरा कैसे करते हैं अपन, ध्यान से समझना बात को, पूरे सीख जाओगे पूरे। जैसे मुझे इन दोनों में कंपेयर कराना है, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं। बताओ सबसे पहले न्यूट्रल आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती चार्ज आरएस से। देखो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, सिंपल सा, खत्म, है ना, इसलिए तो लिखा माइक्रो सेकेंड। अगला देखो जरा, इन दोनों में देखना, न्यूट्रल देखो और चार्ज देखो, न्यूट्रल वाले की ज्यादा है किससे, चार्ज वाले से। इसको ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं, तो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से। या आप बॉन्ड से भी कर सकते हो, कैसे, मतलब न्यूट्रल और इससे तो हो गया, अगर ये रूल से नहीं होता मान लो तो अपन बॉन्ड से चलते। इस वाले में बॉन्ड से भी हो रहा है, कैसे, पाई बॉन्ड यहां एक है, पाई बॉन्ड 0 है, आप तो न्यूट्रल और चार्ज के अकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए की ज्यादा बी से, कितना आसान है, समझ गए, आराम से नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो भाई अगला देखना जरा, अगर मैं अगले सवाल पे चलूं, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं। अब बताओ जरा, सबसे पहले न्यूट्रल और चार्ज वाला देखेंगे, दोनों में ही कुछ ना कुछ चार्ज है। देखो यहां इस पर नेगेटिव, यहां इस पर नेगेटिव है। अब न्यूट्रल और चार्ज वाले से नहीं हो रहा, तो बेटा रूल नंबर 2 है ना आपके लिए, क्या, पाई बॉन्ड चेक करो। यहां कितने पाई बॉन्ड है, देखो यहां है एक पाई, ये दिख रहा ना चमकता हुआ, यहां भी एक पाई, तो बेटा पाई से भी आंसर नहीं आ रहा है, पाई से भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव चार्ज से चेक करेंगे। यहां नेगेटिव चार्ज कहां पर है, ध्यान से देखना, यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां है, कार्बन पे, यहां नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑक्सीजन पे। बताओ जरा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर आपको कंपेयर करानी है ना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट बेटा क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया होता है साइज। ध्यान रखना इस बात का, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। क्या बोला मैंने, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मैं पीछे ही लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देखना, इस वाले में है ना, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है, क्यों, लेफ्ट टू राइट क्राइटेरिया होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इस तरीके से ये स्टेबिलिटी हो गई। टॉप टू बॉटम अगर बात करूं मैं, जैसे O माइनस, ठीक है, फिर S माइनस, फिर Se माइनस, इस टाइप से, या F माइनस, Cl माइनस, इस तरीके से। तो मतलब तुम्हारा क्या है, यहां T आएगा ऐसा, मतलब तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है स्टेबिलिटी, क्यों, लेफ्ट टू राइट क्राइटेरिया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया साइज होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब चलते हैं अपन वहीं पर, देखो, अरे ये नहीं, ये तो हो चुका है, ये देखो यहां पर, यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन और यहां ऑक्सीजन। बताओ कार्बन पर नेगेटिव कम स्टेबल है या ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल है, दोनों बातें सही है ना, मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्बन पर नेगेटिव से, मतलब ए कम होगा और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कितना आसान है, बहुत आसान है भाई। एक और करोगे, चलो ये कर लो। बताओ सबसे पहले न्यूट्रल और चार्ज, बताइए जरा, दोनों में ही चार्ज है। दूसरा पाई बॉन्ड, यहां भी एक दिख रहा है, यहां भी एक दिख रहा है। तीसरा यहां सल्फर पर नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ऑक्सीजन और सल्फर में किस पे ज्यादा होता है, अभी पीछे लिखा था मैंने, ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है, मतलब सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ये ए लिखूंगा, ये बी लिखूंगा, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा बी से। देखो यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां सल्फर पर नेगेटिव है। बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ये तो करके बता दो भाई, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से।
चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखना क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, न्यूट्रल और चार्ज में दोनों में ही चार्ज आ रहा है, ठीक है, दोनों में ही चार्ज आ रहा है। चलो भाई, दूसरा पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई, यहां भी एक पाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला चार्ज वाला, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज वाला, देखो यहां नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चेक करो। नाइट्रोजन पर प्लस है, यहां ऑक्सीजन पर प्लस है। अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज से चलना होगा तो नेगेटिव का उल्टा कर दो, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उस पर पॉजिटिव अनस्टेबल या लेस स्टेबल होगा कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो ये ए, अगर ये ए होगा, ध्यान से देखना, ये ए होगा, ये बी होगा, तो ए की स्टेबिलिटी बेटा कम होगी किससे, बी से। क्यों, बी में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे लगा है, यहां किस पर लगा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे लगा है। बहुत ही सिंपल है, इतना आसान है कि मतलब बना लोगे क्वेश्चन, मुझे तो पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन सही करके आओगे तुम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लेना आराम से पॉज करके, ठीक। अगला देखना जरा, अगला यही ना, अगला देखना जरा, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, सारे रूल लगाओ लाइन से। पहला 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 रूल क्या था, न्यूट्रल ज्यादा चार्ज से, तो यहां पे चार्ज आ रहा है दोनों में। दूसरा, पाई बॉन्ड चेक करेंगे, 1 2 3, यहां भी 1 2 3, 3 3 पाई है। तीसरा रूल चेक करो, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, कार्बन पर है, कार्बन पे, तो इससे भी नहीं हो रहा। चौथा रूल पे आ जाओ, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जितना दूर दूर उतने कम स्टेबल, ठीक, ध्यान से देखना। यहां पर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दूर हैं, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव पास हैं। अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो ए की स्टेबिलिटी कम होगी, बी की ज्यादा होगी। आपको जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी, बहुत ध्यान से, इधर इधर, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई, इधर इधर, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको अपना 1% दिमाग नहीं लगाना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। क्या बोला मैंने, आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये स्ट्रक्चर बन कैसे रहे हैं। आपको बस कंपैरिजन कराना है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कंपेयर करवाई जाती है। आपको स्ट्रक्चर देंगे क्वेश्चन, मतलब वो एग्जाम में देंगे आपको बना के, ठीक है। अगला करें, समझ गए ये वाला, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास ज्यादा स्टेबल, दूर दूर कम स्टेबल। अगला, विच इज लीस्ट स्टेबल, बेटा आ गया क्या, लीस्ट स्टेबल के केस में रूल नंबर 5 पहले सोचेंगे, लास्ट वाला रूल है ना, रूल नंबर 5 लास्ट वाला, लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। बताओ जरा, लाइक चार्जेस वाली सिचुएशन कहीं दिख रही है क्या, देखो जैसे ये पॉजिटिव है तो इसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव है क्या, एडजेसेंट मतलब जस्ट जुड़ा हुआ है ना। यहां नेगेटिव, इसके एडजेसेंट पे नेगेटिव है क्या, नहीं। यहां कोई नेगेटिव है क्या, नहीं। यहां कोई पॉजिटिव है क्या आसपास, नहीं। इस पॉजिटिव के आसपास पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव के आसपास नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इधर देखो, इस पॉजिटिव के आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव तो चलता है, लाइक चार्जेस सोचने। अब देखना जरा, यहां नेगेटिव लगा है और यहां लोन पेयर है, देखो ये लाइक चार्जेस वाली कैटेगरी आ गई, ठीक। तो यहां लोन पेयर, यहां नेगेटिव, रिपल्सन बहुत भयंकर, मतलब आंसर क्या आएगा, ढोलकपुर, लीस्ट स्टेबल। क्या बोला मैंने, समझ गए, लोन पेयर है और यहां क्या है, नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा, मतलब लीस्ट स्टेबल होने वाला है ये, समझ गए बात को। लाइक चार्जेस में क्या चेक करोगे, कोई भी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास डायरेक्टली कनेक्टेड, पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं है, या नेगेटिव है तो आसपास डायरेक्टली कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी, आगे बढ़े। अब आप यहां से एक एक करके बढ़िया से अच्छे तरीके से, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है ना, आराम आराम से इनको सोचो, पॉज करके, मतलब ट्राई करो। आप अपनी कॉपी में, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, देखो दिखा देता हूं आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ये कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो, अरे बहुत भरमार है अपने पास सवालों की, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप सीख के जाओ, तो कॉपी और पेन उठाओ, अच्छे तरीके से बैठो, है ना, पॉज करो और ट्राई करते जाओ मेरे साथ। चलो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉज करके आना, है ना, ट्राई करके आना, तभी आगे देखना बेटा, बहुत ध्यान से। पहला रूल सोचो, सबसे पहले नंबर 1 पहला रूल, न्यूट्रल आरएस कोई है क्या, नहीं है, सब में चार्ज है। दूसरा रूल, पाई बॉन्ड, आ जाओ जरा, यहां बेटा तुम्हारे 2 पाई, एक ही एक ही, यहां 1 पाई, यहां 2 पाई, यहां 1 पाई, तो इतना तो पक्का है कि ये वाला और ये वाला ज्यादा स्टेबल होंगे बी वाला और डी वाला से।
मतलब ए और सी ज्यादा स्टेबल, बी और डी कम स्टेबल। इसका मतलब एकदम साफ है क्या, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सॉरी ए की ज्यादा होगी और सी की ज्यादा होगी किससे, बी और डी से। इतना तो पक्का है ना। क्यों, यहां 2 पाई, यहां 1 पाई, यहां 2 पाई, यहां 1 पाई, मतलब ए और सी की ज्यादा बी और डी से। अब सुनो, ए में और सी में कंपेयर करा लो। कैसे, पाई बॉन्ड वाला खत्म हो गया। अब चलो चार्ज पे है ना। यहां नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, नाइट्रोजन पर आ रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, कार्बन पे। बताओ इसमें और इसमें कहां स्टेबल है, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे। नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ए की स्टेबिलिटी, ध्यान से देखना, ए की ज्यादा सी से। ये कंफर्म हो गया, तो ए की ज्यादा सी से और ए सी की ज्यादा बी डी से, ये पक्का था। बी और डी में आ जाओ, यहां नेगेटिव चार्ज कहां लगा है, नाइट्रोजन पे, यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो नाइट्रोजन पर बेटा ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, डी वाले से। समझ गए बात को, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, डी वाले से। मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ कितने लोगों का सही था, क्या बात कर रहे हो, सही था, अरे वाह यार, ठीक गया। मतलब अगला सवाल साथ में करते जाएंगे मेरे, मतलब मैं आपको समय दूंगा, आप करते जाएंगे। पॉज करो, कर लो भाई, पॉज कर लो, मेरी शक्ल मत देखो। चलो हट जाता हूं, लो पॉज करो और ये ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। करो ट्राई, आंसर एकदम आना चाहिए आप लोगों का। आंसर नहीं आया मतलब मजा नहीं आया यार। देखो आए हो सीखने, सीख के तो जाओ, ऐसे मुंह उठा के आए थे, मुंह उठा के चले जाएंगे। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहला काम न्यूट्रल और चार्ज में देखो, इनमें से न्यूट्रल और चार्ज पता कर लो। ये न्यूट्रल है, ए वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बाकी सबसे। अब चलो पाई बॉन्ड पे, ए हटा दो, ए की ज्यादा, ए नहीं सोचना है ना। बी सी और डी, इसमें कितने पाई, 1 पाई, इसमें कितने पाई, 0 पाई, इसमें कितने पाई, 0 पाई। इतना तो पक्का है ना, बहुत बढ़िया। मतलब ए के बाद इतना तो श्योर है कि बी वाला आएगा। क्यों, बी में 1 पाई तो है। अब चलेंगे सी और डी में, बताओ जरा, सी वाले में नेगेटिव चार्ज कहां लगाया है, सी वाले में नेगेटिव चार्ज कहां लगाया है, ऑक्सीजन पर। यहां कहां लगाया है, कार्बन पर। ठीक, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सी का ज्यादा, डी का कम। बहुत आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं मचाने की है ना। कॉन्सेप्ट सीखो। देखो अपना पूरा फोकस ये रहता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं। एग्जाम में आपको ही बनाना है, हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, है ना। एग्जाम देने तुम ही जाओगे, हम तो बस पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां कार्बन पर नेगेटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव इज ग्रेटर देन किस पर, कार्बन पर नेगेटिव। क्या बात है, बहुत ज्यादा स्टेबल है इससे। समझ गए कहानी। चलो भाई आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये चलो शुरू हो जाओ। अरे बिंदास बनेगा, बनाओ बनाओ बनाओ। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। चलो देखना जरा, कर रहे हो पॉज, चलो ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले इन चारों में न्यूट्रल वाला, ए वाला सबसे ज्यादा, ये तो कंफर्म है। इन तीनों में चेक करेंगे। सबसे पहले ए वाला हो गया, अब चलेंगे, चार्ज हो गया, अब पाई पे चलेंगे, क्योंकि ये सभी चार्ज हैं। कितने पाई, 1 पाई, कितने पाई, 1 पाई, कितने पाई, 1 पाई। मतलब पाई बॉन्ड से भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब चलना चार्ज पर, बताओ जरा, नेगेटिव चार्ज देखना कहां पर लगा हुआ है बेटा। नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, ठीक, यहां ऑक्सीजन पर लगा हुआ है और यहां कार्बन पर लगा हुआ है। देख लो जरा एक बार, अच्छे से देख लो। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इतना तो पक्का है। अब सुनना जरा ध्यान से, इन दोनों की ज्यादा होगी किससे, डी वाले से। ये भी पक्का है, मतलब डी वाले की सबसे कम होगी, ये बोल सकता हूं मैं। अब आ जाओ बी और सी में, बताना जरा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो अगला रूल क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास तो ज्यादा स्टेबल, दूर दूर तो कम स्टेबल।
पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर तो कम स्टेबल, तो पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर तो कम स्टेबल है, पास पास वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। समझ गए बात को? जो मैं सिखाने आया था मैं सिखा चुका हूं, बस अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। देखो अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करे बिना नहीं जाएंगे। ट्राई तो देखो एक बार करना है आपको, भले ही आंसर गलत हो जाए। देखो कभी भी आप क्वेश्चन करते टाइम बिल्कुल मत डरा करो कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा। अरे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप जितना सीख लोगे अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस में जितनी गलतियां करनी है कर लो, सारी पॉसिबल गलतियां कर लो प्रैक्टिस में जो आपको लगता है। लेकिन एग्जाम में जब आप देने जाते हो पेपर, जेई मेन हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका एडवांस का पेपर हो या कोई और पेपर हो, वहां अगर आपने गलत किया तो आप बाहर हो जाते कंपटीशन से, है ना। दुनिया बड़ी बेरहम है, ध्यान रखना। चलो शुरू करेंगे। न्यूट्रल, तो ये क्या है न्यूट्रल, ए वाला सबसे ज्यादा। अब बेटा बी सी और डी में आ जाओ, क्या बोलोगे? बी वाले में कितने पाई हैं? 0 पाई हैं। इसमें कितने पाई हैं? 1 पाई है। इसमें कितने पाई हैं? 0 पाई हैं। तो इतना तो पक्का है कि सी वाला ज्यादा आएगा। अब चलेंगे बी और डी में। बी और डी में जब आप आगे बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज चेक करेंगे। यहां लगा है ऑक्सीजन पर और यहां लगा है कार्बन पर, मतलब बी वाले का ज्यादा, डी वाले का कम। समझ गए? सही बता रहा हूं मैं, मुझे दिल से ऐसा लगता है। आपको पहली बार आंसर आपके सही आ रहे होंगे। सही है, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, पहली बार आप लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट सही आ रहे होंगे अगर आपने वो चीज समझ ली जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ ए और बी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम है? बेटा बोलेंगे, अरे बता दो यार जल्दी से। स्टेबिलिटी दोनों में कंपेयर करानी। अब ध्यान से देखना, पहले किस पे चलोगे? न्यूट्रल पे, दोनों ही चार्ज हैं। दूसरा पाई बॉन्ड पे चलोगे, यहां कितने पाई? 0 पाई। यहां कितने पाई? 1 पाई। बस भाई आंसर आ गया भाई। देखो क्या आया, ये समझ रहे हो बात को? कितना मस्त है। चलो भाई अगला सवाल, कंपेयर द स्टेबिलिटी। बताओ बताओ, ट्राई करो। देखो ट्राई करने से कभी नहीं घबराना है, ट्राई करते रहना है, ठीक है। कोशिशें ही सफल होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही करना है आपको। बताओ जरा। फिर दूसरा बंदा पता क्या बोलता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस बेइज्जती हो जाती है। ठीक, चलो भाई न्यूट्रल, ये वाला क्या है? न्यूट्रल मतलब ये तो चार्ज है ना दोनों, एक ही ज्यादा। अब बी और सी में, किसमें? बी और सी में बताना। पाई बॉन्ड बता दो जरा। चलो पाई बॉन्ड, 1 2 3, 3 पाई। यहां कितने? 1 2 3, 3 पाई। पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड से आंसर नहीं आने वाला। अब बताना जरा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव, किस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन पर बी आएगा, फिर सी आएगा। कितना आसान है, देखो क्या मस्त मस्त आंसर आ रहे हैं यार। देखो मुझे तो पर्सनली ये टॉपिक सही बताऊं ना बहुत पसंद है, कितना आसान है। लेकिन पढ़ते टाइम बच्चों को बड़ा खौफनाक लगता है, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराएं। कितना आसान है यार, कितना आसान है। ठीक, चलें आगे। चलो ये सवाल बनाओ, क्या लिखा है? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई कर लो। द मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर। अनलाइक का मतलब क्या है? मतलब ऐसा पॉसिबल ही ना हो। मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर, जब कभी भी देखो, जब कभी भी आपके सामने मोस्ट अनलाइक टाइप के सवाल आने लगे ना, तो आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ये देखना है आपको, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है हर एटम का, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक्सपांड हो रहा है। अगर एक्सपांड हो रहा है तो एक्सपांड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। यहां पर सारे एटम आप ध्यान से देखो, सभी एटम को ध्यान से देखो। ऑक्सीजन है, वैसे तो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही है। और यहां देखो 2 बॉन्ड बनाए तो न्यूट्रल है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है, 3 पे न्यूट्रल होता है नाइट्रोजन, है ना। रिंग तो ऐसी है। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव, ये सही है। यहां देखो जरा, यहां पर थोड़ा करेक्शन है, इधर नेगेटिव आएगा एक, है ना, ऐसा। ये देख लो एक बार, मतलब क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव, 1 1 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है प्लस, ये भी सही है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है।
ये भी ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। यहां देखो OMG, दिखा आपको? अरे मुझे दिख गया चमकता हुआ, देखना, ये देखना जरा, ये क्या ऐसा कभी हो सकता है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाए? नहीं बना सकता। क्यों? नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। कभी तुमने सुना है नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है? कैसे पता किया? सर हमें डी ऑर्बिटल देखना नहीं आता। कैसे पता चलता है? कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर 13 से लेकर एटॉमिक नंबर 17 और उनके नीचे वाले सभी एटम में डी ऑर्बिटल होता है, तो वो बॉन्डिंग में यूज कर सकते हो। नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास डी नहीं है तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब यही क्या है? मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या है? क्या सी, जेई का क्वेश्चन है ये। देखो, तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू, मैं रीजन भी लिख देता हूं, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में वैकेंट डी नहीं होता। तुमने कभी सुना है क्या 2D? सेकेंड पीरियड है तो क्या होगा? 2s2p होगा। 2D सुना है क्या? नहीं ना, तो डी होते ही नहीं है तो क्यों बनाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन कहां रखेगा? 8 ही रख सकता है ना। 10 इलेक्ट्रॉन कहां रखेगा नाइट्रोजन? और ये वाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मतलब सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। समझ गया बात को? तो आंसर इसका चिन्ह नहीं है। आगे बढ़े। अब बेटा अगला टॉपिक ध्यान से समझना, व्हाट इज लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज लोन पेयर। मेन चीज समझने की है, लोकेलाइज लोन पेयर क्या होता है और डीलोकेलाइज लोन पेयर क्या होता है। ध्यान से देखना, लोन पेयर पार्टिसिपेट, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो होता है डीलोकेलाइज। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, इसको क्या बोलूंगा मैं? डीलोकेलाइज लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ठीक, और लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस में बेटा पार्टी नहीं कर रहा है, मतलब यहां तो पार्टी करता है रेजोनेंस में, लोन पेयर घूमता है बढ़िया, लेकिन यहां पार्टी नहीं कर रहा है। मतलब क्या है ये? लोकेलाइज, मतलब वहीं पर है। लोकेलाइज का मतलब एक पर्टिकुलर एटम पर ही होना है ना, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप बताना। ठीक, नेगेटिव, या एक काम करो NH2 लगा लो, NH2। ठीक है, NH2 बताओ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इतना तो पक्का है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एक, सही बात है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहां भी लोन पेयर है। अब सुनना जरा, क्या आपको कॉन्जुगेशन याद है जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाए थे आपको? कैसे? लोन पेयर सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, ये क्या है? लोन पेयर सिंगल डबल। तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, यही होता था। मतलब लोन पेयर सिंगल डबल मींस ये क्या है बेटा? ये है डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, और ये कहीं नहीं जा रहा, मतलब क्या है? लोकेलाइज्ड। सिंपल सी बात है। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इधर 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 लोकेलाइज का मतलब क्या होता है? उसी एटम पर रहना। डीलोकेलाइज का मतलब होता है रेजोनेंस में घूमना। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक किया करते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। ये कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं, आप ट्राई करें, बिल्कुल आंसर बताएं। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बताओ कौन सा वाला लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है? क्या दोनों डीलोकेलाइज हैं? क्या दोनों लोकेलाइज हैं? ये सोचना है। ध्यान से देखना जरा, मैं आपको एक करके बता रहा हूं। जैसे यहां पर जो लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब ये वाला लोन पेयर क्या है? ये वाला लोन पेयर क्या है? डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ये देखना अगला, ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, सुनना ध्यान से, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसको भी क्या बोलोगे? इसको भी क्या बोलोगे? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। क्या?
डी लोकेलाइज लोन पेयर, डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन अगर तुमने ऐसा लिखा तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? अब मुझसे सुनना जरा, देखो ध्यान सुनना, ये वाली बात एकदम अन्याय है, पाप है, गलत है। क्यों गलत है? नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया तो इस नाइट्रोजन का यहां भी डबल आएगा और एक ऑलरेडी डबल है। मतलब नाइट्रोजन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा, जबकि बॉन्ड एंगल यहां पर लगभग 90 के आसपास दिख रहा है आपको। ठीक, इसका मतलब कंपाउंड तो टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये लोन पेयर अपना रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है? अगर कभी नाइट्रोजन खुद से ही डबल बॉन्डेड है, ध्यान सुनना, अगर रिंग में ध्यान से देखना, रिंग में नाइट्रोजन खुद से ही यहां डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका लोन पेयर, आप सोचो कि लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, तो गलत सोच रहे हो, बहुत बेकार चीज है ये। मतलब ये जो लोन पेयर है ये डीलोकेलाइज ना होके अब इसको क्या बोला जाएगा? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। बात समझे? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ऐसा जैसे एक एग्जांपल मैं यहां ऐड कर रहा हूं, आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे? देखना ध्यान से, आप मुझे बताओगे कौन सा वाला लोन पेयर लोकेलाइज है, कौन सा डीलोकेलाइज है? क्या दोनों लोकेलाइज हैं? क्या दोनों डीलोकेलाइज हैं? सोचो। अगर रिंग में नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड आ रहा है, उसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, आप बोलो सर हमें तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कैसे? लोन पेयर सिंगल डबल, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर खुद ही डबल बॉन्डेड होगा। तो अगर तुम ये बॉन्ड हटाना चाहते हो तो फिर ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। डबल बॉन्ड अगर है तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या होंगे? लोकेलाइज्ड लोन पेयर होंगे। क्या होंगे? लोकेलाइज्ड लोन पेयर होंगे। क्या होंगे ये? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। समझ गए कहानी? एक सवाल करके बताएंगे आप, बताओ जरा। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर लोन पेयर है, ध्यान से देखना, लोन पेयर सिंगल सिंगल रेजोनेंस में नहीं जा रहा, और यहां देखना जरा, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, है ना? तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब ये और ये दोनों के बारे में हम लिखना चाहेंगे, ये क्या है और ये क्या है। ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और ये है तुम्हारा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। समझ रहे हो? लोन पेयर देखो सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर कॉन्जुगेशन है तो वो डीलोकेलाइज है, नहीं कर रहा तो लोकेलाइज है। सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्यों टेंशन लेना? ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर? चलो भाई, अब मैं आपको यहां पर एक दो चीज और बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना इसको, ध्यान से देखना। इधर इक्विवेलेंट, या एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं अपन एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से समझना क्या टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये क्या छोटे छोटे टॉपिक समझ लोगे ना तो नेक्स्ट टर्न पर अपन रेजोनेटिंग इफेक्ट समझेंगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर अपना मेसोमेरिक इफेक्ट। देखना ध्यान से, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन की बेटा मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखना, एक्सटेंडेड किसे बोलते हैं, क्रॉस किसे बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, और बताऊंगा आपको क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखना जरा, ध्यान समझना, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं आपके सामने, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके सामने, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ध्यान से सुनना, बहुत कान खोल के सुनने की जरूरत है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखना, ये क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो आपने कहां से शुरू किया, यहां से देखना, पॉजिटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, कहां तक गए, इधर तक। तो ये है बेटा आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहां से लेकर यहां तक। देखो समझ गए, यहां से चालू किया पॉजिटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, ऐसे गए। यहां देखना जरा, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आगे सिंगल सिंगल आ गया ना ये।
पॉजिटिव सिंगल डबल ऐसे आ गए, मतलब ये है एक्सटेंडेड और ये है क्रॉस। ये कहानी हो गई, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या MI स्टार क्या कहता है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी किसकी? एक्सटेंडेड की, है ना? एक्सटेंडेड की बेटा ज्यादा होती क्रॉस से। E मतलब एक्सटेंडेड, C मतलब क्रॉस, ठीक है? तो एक्सटेंडेड की ज्यादा होती किससे? क्रॉस से। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। एक और करोगे, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से। हट जाता हूं साइड में, बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो, ठीक है? अब देखना जरा, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक सवाल आपको देने वाला हूं, बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं। क्या ये एक्सटेंडेड है? देखना, क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है? चेक करो आराम से, जो सिखाया मैंने। आपने कोई एक कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया और वो चला जा रहा है, वो एक्सटेंडेड है, और अलग अलग दो कॉन्जुगेशन तो क्रॉस है, ठीक है? चलो भाई शुरू करें, देखना। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक चला, यहां देखना। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, देखो तो ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है। बहुत आसान है, समझिए एक्सटेंडेड और क्रॉस का क्या मतलब है। और एक्सटेंडेड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती क्रॉस से, ये भी ध्यान रखना, ठीक? अगर मैं ऐसा भी लिखना चाहूं आपके सामने, मान लो नेगेटिव चार्ज का लिखना चाहूं, देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया नेगेटिव और ऐसा लिख दिया नेगेटिव, देखना ध्यान से, बताओ बताओ बताओ, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल कंपेरिजन टू क्रॉस, ये तो हमें पता है। एक्सटेंडेड क्रॉस सही लिखा है कि नहीं, ये चेक कर लें। देखो नेगेटिव सिंगल डबल यहां तक चल रहे हो, यहां देखो नेगेटिव सिंगल डबल ये हो गया, नेगेटिव सिंगल डबल ये हो गया, तो ये क्रॉस है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है? ये ज्यादा स्टेबल इससे, समझ गए? अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, समझ लो सारी चीजें, है ना? छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग या कैनोनिकल, है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, क्या होता है ये ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all resonating, potential energy of all resonating structures are same, then resonating structures are called equivalent resonating स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लो, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। देखो बेटा, एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके जीवन में। बताना जरा, क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? बना के बताओ, मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा? देखना, पॉजिटिव सिंगल डबल, ध्यान से देखते जाना। पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, कैसा दिखेगा? ये दिखेगा बेटा ऐसा, देखते जाना। ये इधर आया, यहां डबल आया, यहां प्लस आया, क्लियर? और बना सकते हो? यस बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ध्यान से देखना, ये इधर आया, ठीक? कैसा दिखेगा? ऐसा 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 और प्लस यहां, और ये बॉन्ड कहां गया? इधर। अब अगर इसके बाद पॉजिटिव सिंगल डबल को स्विच करते हो, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो रिपीट हो जाएगा, मतलब ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक? इन तीनों का हाइब्रिड बना दूं, ध्यान से देखना जरा। इन तीनों से हाइब्रिड कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड,
कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखना। जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग में घूम रहा है, ठीक। अब मुझे आप शकल देख के बताओ, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर की शकल सेम है? ध्यान से सोचना है ना। ये क्या है आपका? रेजोनेंस हाइब्रिड। बताओ जरा, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये तीनों क्या हैं? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बात समझना है ना। 1 2 एंड 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म, और ये है हाइब्रिड। अब आप मुझे बता दो, इन तीनों की शकल देखो, क्या ये तीनों डिफरेंट दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर ये तो आपने सेम सेम जैसे दिखा दिए। आपने पाई बॉन्ड की स्विच की, पाई बॉन्ड की स्विच करने पर ही तो बनते, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं ना। तो पाई बॉन्ड के मूवमेंट से ही क्रिएट हो रहे हैं ये तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसकी जितनी इसकी होगी उतनी इसकी उतनी इसकी, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी जो होती है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल ऐसा लूं, देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर बताओ। तो कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। मतलब कैसा दिखेगा? CH3 C O नेगेटिव डबल OH, और यहां क्या आएगा? प्लस। अब दोनों की शकल देख के बताओ, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के बताओ, क्या ये सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है। अगर मैं आपसे बोलूं ये 1 है, ये 2 है, तो बताना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम? अगर स्टेबिलिटी देखें तो न्यूट्रल आरएस की ज्यादा होती चार्ज से। इसका मतलब जब दोनों की ही स्टेबिलिटी कम है, मतलब अलग अलग, कम नहीं, जब दोनों की ही स्टेबिलिटी अलग अलग है, मतलब 2 की कम है एक और 1 की ज्यादा है, मतलब दोनों की ही स्टेबिलिटी अलग अलग है, तो एनर्जी सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मतलब ये हो गया आपके नॉर्मल रेजोनेंट। इनको इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट के अलावा जो वर्ड आप यूज करना चाहो, रेजोनेंस बोल दो, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इनको इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ गए बात को? अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। चलो भाई शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आप मुझे बताएं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और मुझे बताएं क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रखता है कि नहीं रखता है। बताओ जरा, ड्रॉ करते जाओ, है ना। कैसे ड्रॉ करोगे? थोड़ी हेल्प कर देते हैं, करना आपको ही है। ये नेगेटिव है, मतलब यहां पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर सिंगल डबल, क्या लोन पेयर सिंगल डबल या नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन चला दो रिंग में, चला दो। अरे बिंदास चलाओ, डरो मत, फटाफट करो करो। अरे करो भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, यहां माइनस, यहां डबल, यहां डबल, ठीक। अब देखो, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर ही होगा ना यहाँ पे, और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। देखते जाना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। कैसा दिखेगा? ऐसा, यहां माइनस, यहां डबल, यहां डबल, चलते जान दो, घुमा दो घुमा दो, घुमाते जाओ जब तक आइडेंटिकल तक नहीं पहुंच जाओ, मतलब इस जगह पहले वाले तक नहीं पहुंच जाओ, घुमाते जाओ, है ना। चलो भाई घुमाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। चाहे आवाज कर दो, ऐसा दिखेगा, है ना। फिर से देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। चाहे मेरे बाद कर दो, ऐसा दिखेगा।
अब जैसे ही आप इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, है ना। मतलब ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए 1 2 3 4 5। और इनका हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखना, इनका हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इस तरीके से। ऐसे बनाने का मतलब क्या है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, हर कार्बन पर आ रहा है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो ना तो -1/5 ऑन ईच कार्बन। अगर आपको लिखना है, आपकी इच्छा है, तो आप -1/5 दिखा सकते हो। क्यों भैया, नेगेटिव चार्ज तो एक ही था ना, वो पांचों कार्बन में घूम रहा है, तो पर कार्बन कितना आया, -1/5 ही तो आया। ऐसे ही आप पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, यहां +1/3, क्यों 3 कार्बन में घूम रहा है, +1/3 +1/3, इस तरीके से। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं। जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका हाइब्रिड बनाओगे तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वैसे ही मैंने यहां किया। बताओ क्या ये सारे इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल सही है। क्यों, सबकी शकल सेम है, सबकी शकल सेम है। ठीक, ध्यान से देखते जाना, अभी और आएगा, है ना। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बताएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका बनाओ, बनाओ जरा, इसका ट्राई करो साथ में, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। बनाओ, सिंपल है। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, जानते हो आप, है ना। तो बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कैसा दिखेगा, CH3C O पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। क्या ये दोनों की शकल सेम है, यस है। क्या मैं इसका हाइब्रिड ऐसा बना सकता हूं, CH3COO, ठीक है, और पार्शियल बॉन्ड लगा दो। थोड़ा सा ये बॉन्ड बढ़ा लेते हैं ताकि पार्शियल अच्छा लगे, है ना। देखना जरा, यहां पार्शियल बॉन्ड बनेगा, यहां पार्शियल बनेगा, ठीक है। यहां क्या आएगा O, यहां क्या आएगा O। अब देखना चार्ज कितना लगा सकता हूं मैं, -1 ही है चार्ज, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, -12 इस पर, -12 इस पर। समझ पा रहे हो। तो ये है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, और इन दोनों की शकल देखोगे तो ये इक्विवेलेंट में आएंगे, ठीक है। समझ गए इक्विवेलेंट कौन से और कौन से नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इक्विवेलेंट था, ये वाला क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट, जहां भी अलग अलग स्टेबिलिटी आ गई, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक। बाकी सारे इक्विवेलेंट है, ये सारे इक्विवेलेंट है यहां पर, ये सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर, ये सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर, ठीक है। अब मैं चलता हूं बेटा, जो मैंने आपसे एक बात की थी, एक होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं आपका, देखते हैं कितने लोगों का सही था। मैंने आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले थे। क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ RS, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे, किसके, इसके। अब चेक कर लेना जरा कितने लोगों ने सही बनाया है। O नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है, O नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, ऐसा है ना, इस तरीके से था आपका। नहीं यहां नहीं था, डबल यहां था ना, तो सिंगल ये डबल, सिंगल ये डबल, ये डबल, सही है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने थे। अब देखना जरा क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चेक करना और देखना, बताना मुझे कितने लोगों का सही था। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। पहला स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, पहला स्ट्रक्चर जो आएगा वो ये आएगा। देखना, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां नेगेटिव, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, क्लियर। चलो भाई आगे देखना, देखते जाओ एक एक देखना। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ठीक। ये कैसा दिखेगा आपको,
ऐसा 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 ऐसा, ये और ये देखते जाना। डबल ओ, डबल, यहां नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां नेगेटिव, यहां डबल, इधर डबल, इधर डबल, दिख रहा है? अब देखना जरा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। एक चॉइस आपकी ये है, और क्या है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। एक चॉइस ये भी तो है, तो दोनों चॉइस हम लेके चलेंगे, ठीक? तो मैं कैसे लेके चल रहा हूं, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो आप यहां आ गए, देखते जाना बहुत ध्यान से, ठीक है? अब आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते जाना है ना, जाना नहीं कहीं। ये है आपका डबल, यहां लगा है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, यहां डबल हो और यहां डबल है। अब एक और बनेगा, कैसा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अगला एक स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा। ये बनाए थे आप लोगों ने, ध्यान से देखते जाओ। क्या ये स्ट्रक्चर आपके सही है यहां तक? कृपया मुझे बताएं, क्या ये सही है यहां तक? चलो आगे बढ़ता हूं। एक चॉइस तुम्हारी ये थी कि लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इसके बाद और चॉइसेस देखो क्या क्या आएंगी। ऐसा ऐसा, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां माइनस, इधर डबल, इधर डबल, ध्यान से देखते जाना। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। कैसा दिखेगा बेटा, देखते जाना, मजा आ जाएगा। यहां माइनस, ऐसा 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 ऐसा, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल बॉन्ड हो, सही है भाई? यहां नेगेटिव था, ये नेगेटिव यहां चला गया। आप देखो, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। अगला देखना जरा, ऐसा 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 ऐसा, ये यहां माइनस, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल, यहां डबल, यहां और यहां, ऐसा, ठीक? अब लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ठीक है? बना लें, कैसा दिखेगा, ऐसा 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 और ऐसा, देखो। अब आप बेटा चेक कर लो कितने आंसर हैं। पहले तो सही बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों ने बनाए थे? होमवर्क देते हैं तो कर लिया करो बेटा, है ना, तभी तो सीखोगे, है ना? ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, ग्रीन ग्रीन सारे, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो मुझे बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, कितने लोगों ने ये बनाए थे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, अब देखना कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब इसका सही आंसर बेटा 9। अब बताओ जरा, 9 आंसर कितने लोगों का आया था? 9। कमेंट मैंने भी चेक किए थे थोड़े से, कई लोग 7 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, एक ने तो लिखा 2 बस 2 ही स्ट्रक्चर। 9 जिन लोगों ने किया है, अलग लेवल के भाई, मतलब समझ गए, खेल समझ गए पूरा क्या चल रहा है, समझ गया पूरा क्वेश्चन। 9 आएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना यार, नेगेटिव चार्ज को घुमाते जाना, नेगेटिव चार्ज को आप घुमाते जाना भाई। नेगेटिव सिंगल डबल, यहां नेगेटिव आए, देखो। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे? शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीका ये है, कैसा था ये? ऐसा था, ठीक है? डायरेक्ट आप शॉर्ट तरीके से ऐसे करते, कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चलते जाते। कैसे? ध्यान से देखना। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव यहां आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव यहां आएगा, इधर नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव यहां आएगा, और नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव यहां आएगा, ठीक? ये नेगेटिव सिंगल डबल यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल यहां नेगेटिव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो चॉइसेस, कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं आपको, है ना? तो इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। आप दिमाग में भी सोच सकते हो, समझ गए? चलें आगे। चलो भाई, अब मैं आपको
रेजोनेंस इफेक्ट का बेसिक समझा रहा हूं, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। बेसिक समझ के जाओ ताकि आप जब नेक्स्ट टर्न पे आओ तो आपको समझ में आ जाए। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना तो क्लियरली आप समझ जाओगे। रेजोनेंस इफेक्ट समझ लो क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। डिटेल में हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई अल्कीन है, ध्यान से सुनना जरा, मेरे पास कोई अल्कीन है और बेंजीन है, अल्कीन हो या बेंजीन हो, ठीक, मैंने समझाने के लिए अल्कीन ले ली। तो मेरे पास ये अल्कीन है, मैं इससे पहला एटम जी जोड़ रहा हूं, ठीक है, पहला एटम कौन सा जोड़ रहा हूं, जी। अब ये जी एटम में अगर मैं पहला एटम जी ले रहा हूं, या कई लोग बोलते हैं जी ग्रुप ले लो, ठीक है, बिल्कुल ग्रुप ले लो, तो उस ग्रुप का पहला एटम ले लेना। मतलब अल्टीमेटली मेरा फोकस किस पर है, फर्स्ट एटम पर। कौन सा एटम, फर्स्ट एटम, कौन सा एटम, फर्स्ट एटम, ध्यान रखना है ना। तो इस वाले डबल बॉन्ड से पहला एटम अगर जुड़ा है तो इस जी एटम के पास अगर लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम, लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम अगर है, ठीक है, तो एक टाइप का इफेक्ट होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑन फर्स्ट एटम, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, पाई बॉन्ड लिख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पाई बॉन्ड है ऐसा लिख लो, ठीक, तो दूसरे टाइप का इफेक्ट होता है। अगर लोन पेयर होता है तो इसको बोलते हैं प्लस एम, और अगर पाई बॉन्ड होते हैं तो माइनस एम, सिंपल सा। कैसे होता, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ऐसा लिखा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना, अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, आप मुझे एक बात बताओ, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला एटम, भाई ग्रुप नहीं देखने का, यहां पूरा ग्रुप क्या है भाई, पूरा ग्रुप तो NH2 है ना, लेकिन क्या चेक करना है, उस पूरे ग्रुप का पहला एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड। मतलब पहला एटम कौन सा होगा बेटा, बोलो, पहला एटम होगा तुम्हारा नाइट्रोजन। ये क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस, लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो मैं आपसे अगर बोलूं बनाओ बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 मिनट में बना के रख दोगे। देखो, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ऐसे ही बनाओगे तो क्या आएगा, CH2 के ऊपर बेटा माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड, NH2 के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ऐसा ही होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन की तरफ जा रहे हैं, या जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसे, अल्कीन को, कॉन्जुगेशन बोलते हैं जिसको। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जा रहे हैं इस तरफ, मतलब अल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। कौन ले रहा है, अल्कीन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो इफेक्ट होता है इसी को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। बहुत बेसिक से मैंने समझा दिया इसको, बहुत बेसिक। अगर आपसे कोई पूछे प्लस एम क्या होता है तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन या बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करेगा। भाई कॉन्जुगेशन तो ऐसे ही होगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अल्कीन की तरफ हो जाएगा, इसका मतलब ये लोन पेयर दे रहा है और अल्कीन ले रहा है, मींस क्या हो गया, प्लस एम। और जो ग्रुप ये काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। मतलब NH2 क्या हो गया बेटा, NH2 क्या हो गया, NH2 को मैं बोलने लगूंगा आज के बाद, और आप भी बोलने लगना, आज पढ़ लिया ना, आज के बाद क्या बोलने लगना इसको, प्लस एम ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से प्लस एम इफेक्ट होता है उसको प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। या आप इसको प्लस एम की जगह प्लस आर इफेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस एम की जगह माइनस आर लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है,
ये समझ लो, फिर मैं नेक्स्ट टर्न पर ग्रुप चेक करना भी बता दूंगा, कौन सा प्लस एम कौन सा माइनस एम, बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, एकदम शॉर्ट तरीका होता है ना। अभी बेसिक समझ लो पहले। देखो शॉर्ट ट्रिक का मतलब तो ये होता है ना कि पहले हमने वो चीज समझ ली, फिर उसकी हम कोई शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। ऐसा नहीं कि कुछ सीखा ही नहीं हो सीधे शॉर्ट ट्रिक ही सीखे जा रहे हैं वो तो एकदम गलत तरीका है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो और उन कॉन्सेप्ट से रिलेट करके शॉर्ट ट्रिक अगर कोई बन रही है तो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है किसको, डबल बॉन्ड को, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये होता है प्लस एम इफेक्ट। मतलब कार्बन की चेन पर नेगेटिव डेवलप हो रहा है और ग्रुप अपने ऊपर प्लस चार्ज ले रहा है। देखो आफ्टर रेजोनेंस यही हो रहा है ना, देखो रेजोनेंस जब हो रहा है तो ये हो रहा है, तो यहां पर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव, यहां क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव। तो ऐसा एटम या ग्रुप जो चेन को नेगेटिव चार्ज कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो प्लस एम बोल रहे हैं। प्लस एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग गिफ्टिंग नहीं करानी, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, है ना, समझ गए। तो ये कहानी हो गई प्लस एम की। अब मैं आपको माइनस एम समझा देता हूं और हम ये कहानी आज की यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखना। अगला मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं किसका, माइनस एम का। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ये बेसिक चीज समझ लो और नेक्स्ट टर्न पे जब आप आओ तो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट जितना मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करके आना। मैं तो ये चाहता हूं कि आप रेजोनेंस जो लेक्चर नंबर 3 है और जो लेक्चर नंबर 4 है ये रिवाइज करके लेक्चर नंबर 5 में बैठे, है ना। चलो भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक इंटरकनेक्टेड होती है, ध्यान रखना इस बात को। माइनस एम इफेक्ट क्या होगा देखना, मेरे पास अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, ठीक, इससे कोई ग्रुप लगा है, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। अब ध्यान से देखना, इस अल्कीन से जुड़ा हुआ पहला एटम क्या होगा बेटा, अल्कीन से जुड़ा हुआ पहला एटम होगा ये वाला। क्या इस एटम के पास लोन पेयर है, नहीं है, क्यों, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लोन पेयर नहीं है। क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, यस है, और अगर पाई बॉन्ड पहले ही एटम पर हो, ये जो फर्स्ट एटम लिखा है ये कहां से फर्स्ट एटम लोगे, इस अल्कीन का पहला एटम, इसका, इस अल्कीन का पहला एटम तुम्हें लेना है। तो इस अल्कीन का पहला एटम मतलब इस अल्कीन से जुड़ा हुआ पहला एटम लेना है ना। तो ये अल्कीन पकड़ो, इस अल्कीन से जुड़ा हुआ पहला एटम ये हुआ ना, ये लेना है, ठीक। तो ध्यान रखना, इस अल्कीन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम कौन सा है, कार्बन है। पिछली बार क्या था, नाइट्रोजन था। क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। पिछली बार क्या था, लोन पेयर था, तो वो प्लस एम था। इसके पास पाई बॉन्ड है, यस, तो ये माइनस एम है। अब कैसे, पूछो कैसे, अरे पूछ तो लो, पूछ लिया करो कभी कभी। देखो कैसे, ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल कैसा कॉन्जुगेशन होता है, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो कैसा दिखेगा आपको बेटा, ऐसा दिखेगा, CH2 प्लस सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, O माइनस, ऐसा ही दिखेगा ना। अब मुझे बताओ क्या हुआ यहां पर, पिछले वाले का उल्टा हो गया। क्या, जो यहां पर, ध्यान से देखना, जो यहां पर ग्रुप लगा है, कौन लगा है, CHO, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक। मतलब कॉन्जुगेशन या अल्कीन से इलेक्ट्रॉन कहां ले रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। और दूसरी सेंस में सोचें, क्या, अल्कीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कॉन्जुगेशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ग्रुप ने अपने ऊपर क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया बेटा, ग्रुप ने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया, इस पर क्या चार्ज क्रिएट कर दिया, पॉजिटिव। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन की चेन पर पॉजिटिव क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप। मतलब CHO क्या है तुम्हारा, CHO क्या है तुम्हारा, CHO क्या है, अरे बता दो भाई, CHO क्या है, माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप कैसे चेक करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज समझा दी है, एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की, बहुत बेसिक सी चीज कि एम इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अल्कीन हो या बेंजीन भी हो सकती है ना, उससे अल्कीन मान लो, ठीक है, अल्कीन से कनेक्टेड पहला एटम अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो अल्कीन पर नेगेटिव डेवलप कर देगा। कैसे कर देगा, इस तरीके से, ये वाला समझाया था मैंने आपको। दूसरा क्या बताया, ऐसे एटम या ग्रुप जिस पर लोन पेयर ना हो लेकिन पाई बॉन्ड हो तो इस तरीके से होता है। क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं, कुछ एक केस अलग होते हैं। मतलब
मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही चेक करते हैं, कुछ 2-4 केसेस मान लो जो अलग होते हैं तो हम उनको अलग से लिख लेंगे। मैक्सिमम चीजें जहां हो रही हैं उससे हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, और एक दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग इफेक्ट लग जाता है, मतलब अलग तरीके से इफेक्ट हो जाता है, तो वो हम अलग से लिख लेंगे, वो बात की बात है। अभी मेन बात क्या है आपकी ये, ठीक है, समझ गए कहानी? तो ये कहानी थी इसकी। और एक काम करता हूं मैं, आपके होमवर्क को मैंने पहले डिस्कस कर दिया क्योंकि मुझे याद आ गया था, मैं उसको लास्ट में ऐड कर देता हूं ताकि आपका यहां पे मैं होमवर्क जो आपके पास पीडीएफ जाएगी ना तो आपको लास्ट में ऐड मिलेगा होमवर्क, ठीक है? ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक? समझ गए कहानी प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप की? देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? इस चीज को अपन प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगला लेक्चर हमारा यही आने वाला है, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट का ही, ठीक है? ये एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको समझा दी है, बाकी अपन इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो अब आखिरी में क्या होता है, लास्ट में हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जाते जाते मेरे दिल में एक बात थी जो रह गई थी कहना, बहुत दिनों से मैं तुमसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज मैं कह ही देता हूं सबके सामने। सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है, यहां पर आने के लिए और हमसे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन माइक्रो सेकंड में सीखने के लिए, ठीक? तो ये कहानी हो गई हमारी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किस तरीके से कंपेयर कराना है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, एक्सटेंडेड क्रॉस कॉन्जुगेशन हमने समझ लिया, ठीक है? और एक टॉपिक और कवर किया था, कौन सा? एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना? और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट का बेसिक आइडिया लिया है, अभी खत्म नहीं किया है ना। नेक्स्ट लेक्चर इस पर पूरा भरमार आएगी। अच्छा इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? चलें फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।